जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा उसमें एक कट ऑफ तय होता है परसेंटेज कि जनरल से लेकर और अदर कैटेगरी के लोग का परसेंटेज कितना कितना रहेगा। ऐसा एसटीटी को लेकर विवाद है, एसटीटी को लेकर परीक्षाएं नहीं हो रही थी, अब मामला आगे बढ़ा है। तो अब उसमें इस तरह की चीजें जब सामने आ रही है, जैसा कि अभ्यर्थी जो है कई तरह के डॉक्यूमेंट पीडीएफ बनाकर तरह तरह से हमारे पास भी भेजे हैं। कोई फाइनल रिजल्ट, फाइनल कट ऑफ जो है वो जारी नहीं होगा, फाइनल आंसर की जारी नहीं होगा, ये सब पीएससीबी ने बताया रखा था। लगभग 4 सक्षमता परीक्षा हुई है और अगला जो है अगले साल मुझे संभावना है कि जनवरी फरवरी महीने में आयोजित होगी, जैसा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष महोदय ने कहा। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस ऑफ देख रहे। देखिए, सक्षमता परीक्षा को लेकर के कुछ गड़बड़ियां हैं और स्टेट को लेकर भी क्या दोनों में विवाद है। हमारे छात्र नेता सौरभ जी मौजूद हैं। क्या दोनों में विवाद है, थोड़ा छात्रों को समझा दीजिए, दोनों में आखिर चल क्या रहा है। देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक पत्र जारी हुआ था, समान्य प्रशासन विभाग जो जीएडी है उसने पत्र जारी किया था 16/7/2007 को कि उसमें जो 2374 जो पत्र संख्या है उसमें संकल्प पत्र, जिसमें सरकार ने क्राइटेरिया बताया कि समान से लेकर और एससी एसटी कैटेगरी या महिलाओं के जो पास होने का प्रतिशत है वो कितना कितना है। तो उसमें और स्टेट में तो ऐसा अभ्यर्थियों का आरोप है। मैंने लगभग पत्रों को देखा है, दो तीन चीजें सामने आ जाती हैं कि सक्षमता परीक्षा जो अभी चौथा हुआ है, इसके बाद 5वां होगा, तो 3 तक उस बात का फॉलो किया गया। जैसा कि अभ्यर्थी कह रहे हैं कि जैसे कि जनरल कैटेगरी का सक्षमता परीक्षा में 40% चाहिए पास होने का, और स्टेट में जब हम जिक्र करेंगे तो वो 50% होना चाहिए। जहां तक जनरल कैटेगरी, जहां तक 60% अगर आपको नंबर चाहिए तो अब 75 नंबर आपको चाहिए। कहने का मतलब है आप जैसे कि बैकवर्ड क्लास, पिछड़ा वर्ग का 36.5, यहाँ चाहिए 45.5, मतलब अंतर आप देख लीजिए। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास 34.34, इसमें चाहिए 42, एससी एसटी 32, इसमें चाहिए 40, दिव्यांग 32, इसमें चाहिए 40, और महिलाओं का 32 और इसमें चाहिए 40। कहने का मतलब है कि जब संकल्प पत्र जारी होता है तो उसमें जितने भी पात्रता परीक्षा हो, सक्षमता परीक्षा हो या अन्य जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा, उसमें एक कट ऑफ तय होता है परसेंटेज कि जनरल से लेकर और अदर कैटेगरी के लोग का परसेंटेज कितना कितना रहेगा। ऐसा तो 2007 से ये नियम बना संकल्प पत्र, और उसके बाद सक्षमता परीक्षा में भी फॉलो हुआ, एसटीईटी जो पात्रता परीक्षा है उसमें भी फॉलो हुआ। लेकिन अब जो चीजें सामने आ रही है, अभ्यर्थी जो है वो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि कल से आज तक सैकड़ों की संख्या में फोन कॉल मैसेज आए। इस विषय को हम उतना ही तक समझते हैं कि अगर वाकई में अभ्यर्थियों को लगता है कि उनके साथ गलत हो रहा है, या उनको ये भी लगता है कि जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एक तरफ सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित की कल, मुझे लगता है कि आधा से ज्यादा लोग फेल कर गए। 32% ही पास हो पाए। 32%, बिल्कुल वही हम कह रहे हैं कि आधा से ज्यादा फेल कर गए। तो हम अब जब एसटीटी को लेकर विवाद है, एसटीटी को लेकर परीक्षाएं नहीं हो रही थी, अब मामला आगे बढ़ा है, तो अब उसमें इस तरह की चीजें जब सामने आ रही है, जैसा कि अभ्यर्थी जो है कई तरह के डॉक्यूमेंट पीडीएफ बनाकर तरह तरह से हमारे पास भी भेजे हैं, तो हम एक तरीके से मानते हैं कि अगर गलती हुई है या गलत है तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को पूरा डॉक्यूमेंट, संकल्प पत्र 2007 में जो पास हुआ वो और सब लगाकर उनके ग्रीवांसेस के साथ उनको जमा करें। अगर आप चाहते हैं कि अब देखिए, अब सवाल आप समझिए, सक्षमता परीक्षा पात्रता परीक्षा दोनों का अगर इस तरह की चीजें है, डिफरेंस है, तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी ये चाहते हैं। अब उसमें कुछ अभ्यर्थी ये भी हैं, मेरे पास ये भी मैसेज कर रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो एसटीईटी पास नहीं होने वाले। आप समझिए, एसटीईटी के विषय को मैं नहीं उठा रहा हूँ और नहीं सक्षमता परीक्षा की जो रिजल्ट आया उस पर मैं कोई विषय पैदा कर रहा हूँ। अगर हर विषय को लेकर मेरे प्लेटफॉर्म द्वारा तो उचित नहीं है कि हर चीज को, जैसे कि ईडब्ल्यूएस का भी मामला था, हमने कहा कि हम प्रयास करेंगे हम आने का। अभ्यर्थी गए, अभ्यर्थी लड़ रहे हैं, अपने अपने तरीके से हो रहा है सब। अब इस विवाद पर बहुत ज्यादा तुल देने की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। अभ्यर्थी ये भी कर रहे हैं, कुछ अभ्यर्थी हैं जो चीजों को अलग तरीके से डाइवर्ट कर रहे हैं। अगर संकल्प पत्र में अगर कुछ ही चीज, अगर वाकई में कलेक्टिव मामला होता, इस चीज को हम बखूबी समझ लेते कि हाँ एक बड़ा चीज है। आप देखिए, जिसको चाहिए 45% वो चला गया है कहाँ,
इसको चाहिए 60 नंबर, वो चल गया कहाँ 75। अब समझ लीजिए चीजों को। तो अब इस चीज से क्या होगा, सिर्फ सामान्य वर्ग के छात्र जो है उनको लाभ या हानि नहीं होगा, सभी कैटेगरी, चाहे वो SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, चाहे EBC हो, चाहे महिला हो, चाहे दिव्यांग हो, सबके पास ये प्रभाव रहेगा। और सबको जानकारी है कि क्या क्या हो रहा है, सक्षमता परीक्षा के कट ऑफ मार्क्स कितने हैं, कहाँ कहाँ गया, फिर STET का रिजल्ट आना है। अब STET पर भी है कि 1.5 लाख से ज़्यादा आवेदन जो है, जो STET को मिले, जो अंतिम जो परीक्षा फल प्रकाशित करना है उसके पहले कोई फाइनल रिजल्ट, फाइनल कट ऑफ जो है वो जारी नहीं होगा, फाइनल आंसर की जारी नहीं होगा, ये सब BSEB ने बताया रखा था। अब जो है अभ्यर्थी इस चीज़ को इसलिए उठा रहे हैं कि कुछ लोग फेल है, उनके अनुसार वो फेल है, तो वो चाहते हैं कि कट ऑफ जब कम जाएगा तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा, इस बात को हम अपने प्लेटफॉर्म से उठाए, BSEB जाए। तो मैं आपको बता दूं कि इस मामले में हम कोई हस्तक्षेप नहीं करने जा रहे हैं। आपको गलत लग रहा है, आपको सही लग रहा है, आप BSEB को पत्र भेजिए, लेकिन इतना जरूर है कि संकल्प पत्र में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर है, जो मुझे अभी दिखाई दे रहा है। 16/7/2007 को जब पत्र आया उसमें 2374 जो संकल्प संख्या है उसमें, तो अब हम इन चीज़ों का बिल्कुल जिक्र करेंगे और निश्चित रूप से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अगर अपनी मांगों को लेकर जाएंगे तो बिल्कुल जाएं, गेट खुला हुआ है, बिल्कुल कल जाएं, परसों जाएं, जब जाना है जाएं। लेकिन मुझे इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, मैं बात बिल्कुल आपको स्पष्ट कर दूं। सौरभ जी, संकल्प पत्र में भी क्या गया था कि BSB और BPSC जो है टाइम से एग्जाम ले, टाइम से हर चीज करे, मतलब हर चीज मेंशन किया गया था संकल्प पत्र में, तो ये क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, देखिए हर चीज़ जो होता है नियम कानून, हर चीज़ होता है। STT भी 2 बार होना था, 2 बार नहीं, 1 बार भी नहीं हो रहा था। हर चीज़ है अपने अपने तरीके से, हर संस्थान चाहे आयोग हो चाहे विभाग हो वो काम करती है। हम लोग का भी दायित्व बनता है कि हाँ, काम अगर करे तो कोई ज़रूरत नहीं है विरोध करने का, काम अगर करे कोई ज़रूरत नहीं है प्रोटेस्ट बुलाने का। हम लोग तो बेहतर जान रहे हैं कि क्या है। अब TRE 4 को लेकर भी सामने आ रही है बातें, 30 जिलों के रजिस्टर क्लियर हो गए हैं, 2-3 दिन के अंदर सब हो जाएंगे। अभी बात है कि TRE 4 में कितनी सीटें आएगी। STT का रिजल्ट 31 तारीख की संभावना है कि जारी हो जाएगा, क्योंकि 25 तारीख के बाद से सरकार के कामकाज में थोड़ा बाधा होगी, क्योंकि ऑफिस बंद रहेंगे, कामकाज। तो हो सकता है अगर 31 को नहीं जमा हो तो हो सके जनवरी के प्रथम सप्ताह में हो जाए, लेकिन अब इस चीज को तूल देने की जरूरत नहीं है। अभी कोई TRE 4 की वैकेंसी नहीं आ रही है। आप समझिए कि सारे जो एक्सपर्ट टीम है सभी दिए गए आवेदनों की बखूबी जांच कर रही है, और ये जो आपका ग्रीवांस है 2374 संकल्प संख्या, उस पर अभ्यर्थियों को लग रहा है कि बिल्कुल गलत हो रहा है। आप पूरा आवेदन के साथ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को आवेदन करें, मैं इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूँ। सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ, उसमें लगभग 4,000 लोग, यानी 33% लोग ही पास हो पाए। इसका कारण क्या था? उतने लोग फार्म भरे थे। आप समझिए, सक्षमता परीक्षा वही लोग हैं जो नियोजित शिक्षक हैं, और बिहार सरकार ने एक नियम बनाया कि जो लोग नियोजित से विशिष्ट बनेंगे, नियमावली के तहत सक्षमता परीक्षा उनको पास करना होगा। और अभी तक लगभग 4 सक्षमता परीक्षा हुई है, और अगला जो है अगले साल मुझे संभावना है कि जनवरी-फरवरी महीने में आयोजित होगी, जैसा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष महोदय ने कहा। फरवरी के लास्ट में, फरवरी जो भी हो, जनवरी-फरवरी जब भी लेना हो। अब सवाल ये है कि कौन लोग हैं, क्या है। तो अभी तो आपने देखा होगा कि 72,000 शिक्षक जो नियोजित हैं, जिनके सर्टिफिकेट का जांच होना है, फोल्डर ही गायब है। उनके ना डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं, ना उनके आवासीय मिल रहे हैं कि डोमिसाइल, दिव्यांग, क्या सर्टिफिकेट है। तो ये तो फर्जी बहाली का भी तो डाटा है, तो ये खुद उनको पता है। अब देखिए 33% लोग पास किए ना, इसका मतलब आप समझिए बहुत बड़ी परीक्षा तो नहीं होती है, TRE से भी बड़ी परीक्षा तो नहीं होगी। आप योग्य है ही नहीं, आप जानते हैं कि कैसे होता है, आप बिल्कुल जानते हैं। तो यही हम कह रहे हैं कि जो लोग शिक्षक हैं वो खुद पास होने के लायक नहीं है, बच्चों को क्या पढ़ाएंगे बेहतर। हम तो बार बार कह रहे हैं कि परीक्षा अगर इन लोगों को ले लिया तो 10% पास करेंगे ये लोग, कैसे कैसे पास हुए होंगे वो खुद जानते हैं। और बड़ी चीजों पर आपको बता दें कि फर्जी बहाली सरकार ने जिस प्रकार से कदम उठाया, नियोजित शिक्षक जो 11 साल से नौकरी कर रहे हैं, अब वेतन भी उठा रहे हैं, और TRE 1 से TRE 3 वो अलग पत्र है, उसका अलग से जांच हो रहा है, कितने कितने बहाल हैं, कैसे कैसे बहाली उन पर हो गई। तो अब सब चीजों पर हम लोग तो पहले से कह रहे थे कि निगरानी जांच कर रही है। 7 बार तो पहले जांच हुआ, कुछ हुआ तो नहीं उन लोगों का, वो लोग बहाल हैं, 11 साल से नौकरी कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो अब कैसे उम्मीद करें कि जांच एजेंसी जो जांच कर रही है उन पर कार्रवाई भी करेगी। हमको तो उम्मीद नहीं है इन लोगों पर, लेकिन फिर भी अगर सरकार ने कुछ इनिशिएटिव लिया है तो कुछ कार्रवाई करके देखे, कुछ कानूनी कार्रवाई करे। जो लोग फर्जी बहाल शिक्षक हैं उनको निश्चित रूप से बाहर करे, ताकि ऐसे लोगों पर बिहार के
जो शिक्षा व्यवस्था है वो सौंपी नहीं जा सकती है, जो खुद फर्जी सर्टिफिकेट लेकर बहाल हैं। तो मैं इन मामलों में मानता हूँ कि सरकार से कोई गलती हुई है, उसको सुधार करने का प्रयास है, मौका है, उसको सुधार कर ले। चलिए देखिए, स्टेट और जो सक्षमता परीक्षा है, नियोजित जो शिक्षक है, उनमें क्या डिफरेंस था, और जिस तरह से नियोजित शिक्षक फर्जी पकड़ा रहे हैं, आगे देखना होगा सरकार इस पर निर्णय क्या लेती है। क्योंकि जिस तरह से चौथा सक्षमता परीक्षा हुआ था, उसमें सिर्फ 33% लोग ही पास हो पाए, यानी जितने सालों से पढ़ा रहे थे वो कहीं ना कहीं फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर पढ़ा रहे थे। आगे देखना होगा कि सक्षमता परीक्षा 5वां में क्या कुछ होने वाला है, कितने लोग पास होने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें।